मैं प्रियंका आज आप लोग को फिर से आइकन प्रेप स्कूल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों मैंने आज आप लोगों को क्लास 3 के सब्जेक्ट हिंदी में चैप्टर 2 है ना पार्ट 2 में चतुर्कोण उसके प्रश्न उत्तर को समझाऊंगी। मैंने उस दिन आप लोगों को कहानी पूरी पढ़ा दी थी, आप समझा भी दी थी और मैंने उस दिन कह भी दिया था आप लोगों को कि बच्चों मैं अगले क्लास में पार्ट 2 में मैंने उसको पार्ट 1 करके आपको समझाया था चैप्टर को, कहानी को, ठीक है, पार्ट फर्स्ट करके। आज हमारा क्या है, पार्ट 2 है। मतलब क्या, इसमें आप लोगों के बच्चों प्रश्न उत्तर रहेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है। तो पार्ट 1 कहानी से ही संबंधित, लेकिन वो क्या है, प्रश्न उत्तर है। वो पार्ट 1 में आपको कहानी दी गई है, जिस चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, डिफाइन किया, आपको समझाया है क्या हो, जिससे कि आपको कहानी अच्छी तरह पूरी तरह से समझ में आ जाए। आज मैं आप लोगों को कहानी इसी चैप्टर के से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, क्योंकि उस दिन मैंने MCQ बहुविकल्पिक प्रश्न आप लोगों को समझा दिया था, है ना बच्चों। उस दिन मैंने इसी पार्ट से संबंधित क्या बहुविकल्पिक प्रश्न, जिसको MCQ भी कहते हैं, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आज मैं आप लोगों को इसी पार्ट से संबंधित मौखिक प्रश्न और लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको लिखित प्रश्न, वो समझाऊंगी। और जिससे क्या हो, आप जब इस प्रश्न उत्तर को लिखेंगे तो आपको किसी तरह को कोई समझने में कठिनाई नहीं होगी। मैं इस प्रश्न उत्तर को ग्रुप में डाउनलोड करवा दे रही हूँ व्हाट्सएप से, आप लोग इसको नोट कर लोगे, अभी समझ लोगे, और उसी चीज़ को आप लोग अपने कॉपी में, फेयर नोटबुक में अच्छे से नीट एंड क्लीन करके पेंसिल से, नॉट यूज़ पेन, आप लोग को पेन अभी नहीं यूज़ करनी है बच्चों, ठीक है। आप लोग ओनली पेंसिल यूज करोगे, वो भी एकदम साफ़ सुथरी कॉपी, एकदम कॉपी भी क्लासमेट की अच्छी कॉपी होनी चाहिए, जिसमें हमारी हैंड राइटिंग क्या हो, अच्छी लगे, अट्रैक्टिव हो, तो आप लोग उसको लिख लोगे। चलो बच्चों, अब हम लोग क्या आते हैं, प्रश्न उत्तर पे आते हैं। क हमारा है मौखिक प्रश्न उत्तर, ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि इसी कहानी, ये जो कहानी है हमारी चतुर्कोण, इसमें 4 जानवर कौन कौन हैं। आप लोगों को पता है 4 जानवर कौन कौन थे, सिंह, लोमड़ी, सियार और क्या थे, भेड़िया। यही ना 4 जानवर हमारे थे। कौन कौन थे, तो सिंह, लोमड़ी, है ना, सिंह, लोमड़ी, भेड़िया और सियार, ये हमारे कौन कौन थे, 4 जानवर इसी कहानी में थे, ठीक है बच्चों। अब तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि इस कहानी में सच किसने कहा। कहानी तो बहुत रोचक थी, आप लोग को पता है, जब मैं पढ़ा रही थी तो बहुत ही मज़े से पढ़ा रही थी, आप लोग भी बहुत मज़े से सुन रहे होंगे या खोलोगे तो सुने होंगे। तो कहानी क्या है, बहुत रोचक है। तो इस कहानी में अब पूछा जा रहा है, इसी कहानी चतुर्कोण में, कि इस कहानी में सच किसने कहा। भले वो मारा गया है ना, इस कहानी में उन जानवरों में जो सच कहा वो मारा गया बेचारा, है ना, क्योंकि उसने सच कहा, लेकिन सच कड़वा कहा इस वजह से। अगर वो अपनी चतुरता दिखा के, या चतुरता भी नहीं, अपनी समझदारी, अपने दिमाग का, समझदारी का प्रयोग करता, तो क्या होता, वो बच जाता। लेकिन इस कहानी में वो क्या किया, सच कहा, जिसके कारण क्या हुआ, वो मारा गया। तो हमारा इस कहानी में सच किसने कहा, आप लोग को पता है कि इस कहानी में सच किसने कहा, तो भेड़िया ने कहा। किसने कहा, भेड़िया ने कहा, ठीक है। और हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों कि इस कहानी में चापलूसी किसने की। चापलूसी मतलब क्या, चालाकी। क्या होता है चापलूसी मतलब, चालाकी। चालाकी करने के बावजूद भी वो क्या है, मारा ही गया। लेकिन फिर भी क्या है, इस कहानी में प्रश्न पूछा जा रहा है इसी पाठ से संबंधित कि इस कहानी में क्या है कि चापलूसी मतलब चालाकी किसने की। तो इस कहानी में चालाकी किसने की, सियार ने की। वो भी मारा गया, लेकिन उसने क्या किए थे, अपनी चालाकी दिखाया था, और चालाकी इतनी अत्यधिक दिखाया हो कि वो क्या हुआ, वो बच नहीं पाया, है ना। तो चालाकी तो नहीं दिखाना चाहिए जिससे हमारी क्या हो, हमारे जान पे किसी तरह के कोई दिक्कतें ना आए, मेरी जान भी बच जाए और हमारी चालाकी भी हमारे लिए क्या उपयोगी सिद्ध हो जाए। तो कह रहा कि इस कहानी में चापलूसी किसने की, तो हम सीधे लिखेंगे कि इस कहानी में चालाकी सियार ने की। चौथा प्रश्न बच्चों हमारा, इस कहानी में समझदारी से काम किसने लिया। आप लोग को पता है कि इस कहानी में समझदारी किसने किया, लोमड़ी ने, उसी ने समझदारी दिखाई। उसने कहा कि मुझे क्या हो गया है, मुझे हुजूर जुकाम हो गया है, जिस वजह से मुझे आपके मुंह की बदबू, है ना, नहीं, सुगंध उसकी मिल ही नहीं रही है। तो जानते हो कि सर्दी हो जाती है तो हमें अच्छी और बदबू, है ना, खुशबूदार और बदबूदार चीज़ों की सुगंध हमारे नाक तक नहीं पहुंचती। तो यही हाल क्या हुआ लोमड़ी का। लोमड़ी ने क्या किया, अपनी समझदारी, अपने दिमाग का उपयोग किया और क्या बोला कि मुझे क्या है, जुकाम हो गया। तो कहानी में समझदारी किसने किया, तो इस कहानी में समझदारी लोमड़ी ने किया, समझदारी से काम लिया, ठीक है।
पाँचवा है, यदि सिंह तुम्हें पूछता, अब तुमसे पूछा जा रहा है, पाँचवा मैं ये प्रश्न आप लोग से पूछ रही हूँ, ठीक है, कि अगर आप लोग से ऐसा पूछा जाता, आप लोग के सामने स्थिति ऐसी स्थिति बनेगी तो आप किस तरह का काम करोगे? चापलूसी का उपयोग करोगे या समझदारी का, या सच कहोगे, कड़वा सच, है ना? तो ये समस्या हमारे सामने भी आएगी, है ना? कभी ऐसी स्थिति हमारी आ जाए तो अगर यही स्थिति आपके साथ आ जाए, ये पाठ में पूछा जा रहा है प्रश्न कि यदि सिंह तुमसे पूछता, अगर आप सिंह के सामने रहते और आपसे पूछा जाता तो आप क्या उत्तर देते, है ना? अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम क्या उत्तर देते? तो हम भी क्या करते, यदि यह प्रश्न हमसे पूछा जाता तो हम भी क्या करते, लोमड़ी की ही तरह समझदारी से उत्तर देते। सीधा लिख देंगे कि जिस तरह लोमड़ी ने समझदारी से काम लिया, है ना, उसी तरह हम लोग भी क्या करेंगे, समझदारी से ज़्यादा चापलूसी नहीं दिखाते, है ना? चापलूसी दिखा के भी हमारी जान चली जाएगी, तो क्या करेंगे, अपने दिमाग का, अपनी समझदारी का प्रयोग करेंगे, जिस तरह किसने समझदारी का प्रयोग किया, लोमड़ी ने। तो ये हमारा बच्चों हुआ मौखिक प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन, है ना? तो आपको मैं फिर से एक बार समझा दूँ, इस कहानी में जानवर कौन कौन है? 4। तो आपको पता है इस कहानी में 4 जानवर, सियार, लोमड़ी, सिंह और भेड़िया, ठीक है? इस कहानी में सच किसने कहा? इस कहानी में सच भेड़िए ने कहा, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा है, इस कहानी में चापलूसी किसने दिखाई? इस कहानी में चापलूसी सियार ने दिखाई। चौथा प्रश्न, इस कहानी में समझदारी से काम किसने लिया? इस कहानी में समझदारी से काम लोमड़ी ने लिया। पांचवा है, यदि आप, ठीक है, यदि सिंह तुमसे यह प्रश्न पूछता तो तुम क्या उत्तर देते? तो क्या लिखेंगे हम, यदि सिंह हमसे यह प्रश्न पूछता तब हम भी क्या करते, लोमड़ी की तरह ही समझदारी से उत्तर देते। उसी का एग्जाम्पल लेके हम इसको क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। जैसे लोमड़ी ने समझदारी का काम किया वैसे ही हम भी करेंगे समझदारी का काम। लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न। अब हम ख पे आएंगे, ठीक है। मैंने मौखिक प्रश्न समझा दिया इस पाठ से संबंधित। अब हम आएंगे लिखित प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन पे। या क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। मतलब ये हमारा क्या होगा, शॉर्ट मतलब होता है बच्चों कि एक वाक्य से 2 वाक्य जा सकता है, लेकिन लॉन्ग प्रश्न जो हमारा होता है लिखित वाले, मौखिक में तो एक लाइन में बोल सकते हैं, एक वाक्य में भी, लेकिन लिखित प्रश्न लॉन्ग जब आते हैं तो उसमें हमारा 2-3 वाक्य चला ही जाता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, संक्षेप प्रश्न होता है या लॉन्ग प्रश्न उत्तर कहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये सिंह कौन था, आप लोग को पता है सिंह कौन था? क है, पहला प्रश्न हमारा है इसी पाठ से संबंधित कि सिंह कौन था। लोमड़ी, भेड़िया और सियार उसके क्या थे? आप लोगों को कहानी में मैंने बताया था कि सिंह कौन था, सिंह जंगल का राजा था, है ना। और लोमड़ी क्या था उसका, लोमड़ी, भेड़िया और सियार उसके क्या थे? तो लोमड़ी मंत्री था, भेड़िया सेनापति था और सियार क्या था उसका, अर्दल्ली था। क्या था, अर्दल्ली, मतलब उसका जीवजूरी करने वाला अर्दल्ली उसी को कहा जाता है जो कोई काम होता तो वो कार्य को करता। दूसरा प्रश्न है बच्चों हमारा कि सिंह के मुंह खोलकर जमाई, मतलब अंगड़ाई जब लेते हैं ना हम लोग, जब जमाई लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, हाथ लेते हैं ना, तो देखते हैं हमारा मुंह खुलता है ना। मुंह खोलते हैं बड़ा सा, तो हमारे जो जिनके मुंह से स्नेल आती है तो जाहिर सी बात है वो स्नेल आएगी ही। तो वही हाल सिंह का हुआ, जब वो जमाई लिया तो क्या हुआ, भेड़िया ने क्या कहा, है ना। सिंह के जमाई लेने में भेड़िया ने क्या कहा कि हजूर आपके मुँह से क्या आ रही है, आपके मुँह से तो क्या आ रही है, बदबू आ रही है ना। सिंह के जमाई मुंह खोलकर जमाई लेने पर भेड़िए ने कहा कि सरकार आपके मुंह से क्या आ रही है, आपके मुंह से बदबू आ रही है, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा है बच्चों कि सिंह ने सियार को क्यों मारा। तीसरा प्रश्न ध्यान से सुनना बच्चों कि तीसरा प्रश्न हमारा है, सिंह ने सियार को क्यों मारा, है ना। वो तो कुछ बोला, वो अत्यधिक अपनी क्या किया, झूठी तारीफ किया, चालाकी दिखाया, है ना। वो सिंह के पास अपनी अच्छाई बनाने के लिए, अच्छा बनने के लिए उसकी नज़र में वो सिंह की झूठी तारीफ किया, जिस वजह से क्या हुआ, उसकी भी मौत हो गई, उससे वो भी मारा गया। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि सिंह ने सियार, है ना, सिंह ने सियार को उसकी झूठी तारीफ, है ना, सिंह की झूठी तारीफ करने तथा अत्यधिक चापलूसी, जो सियार ने अत्यधिक चापलूसी दिखाया, मतलब क्या, ज़्यादा, है ना, जितने हैं उससे भी ज़्यादा चापलूसी वो दिखाया, जिस कारण वो क्या हो गया, दिखाने के कारण वह मारा, ठीक है। उसी कारण ने क्या किया, सिंह ने उसे मारा। लोमड़ी ने सिंह को क्या उत्तर दिया। अब सिंह जब लोमड़ी ने पूछा कि बताओ कि मेरे मुंह से क्या बदबू आती है, तब लोमड़ी ने क्या उत्तर दिया, लोमड़ी ने कहा, सिंह को यही उत्तर दिया कि सरकार मुझे तो क्या हो गया है, जुकाम हो गया है और बदबू खुशबू का मुझे कुछ भी पता
नहीं चलता। तो मैं भला कैसे बताऊं कि आपके मुंह से बदबू आती है या खुशबू आती है। तो वो क्या किया वहाँ पे, लोमड़ी ने अपनी चतुरता भी दिखाई, समझदारी भी दिखाई, है ना, और सच भी वो कहना चाहा, लेकिन वो क्या कहा, सामने से नहीं कहा, उसने अपने सच को भी क्या किया, उसे घुमा के कहा, ताकि क्या हो, उसकी जान भी बच गई, अपनी समझदारी भी दिखा दिया, और चालाक तो वो था ही, है ना, चालाक तो वो था ही। तो ये हमारा हो गया लिखित प्रश्न था बच्चों, मैं इसको ग्रुप में डलवा दूंगी, है ना, आप इसे लिख लोगे। ग हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स करके है, ठीक है, बस रिक्त स्थान दिया उसे हमें भरना है, फिल करना है, आधा दिए हुए हैं, आधा आप लोगों को भरना है, या तो आप लोग बुक में भी भर लो, या अच्छा रहेगा कि कॉपी में ही लिख लो, अभी आप लोग बैठे ही हो, ठीक है, तो उसको सुंदर राइटिंग में आप लोग अच्छे से लिखोगे। पहला प्रश्न हमारा है कि सिंह राजा था और सियार उसका क्या था, सियार उसका अर्दली था, है ना, क्या था, सियार उसका अर्दली था, अर्दली मतलब उधर उधर करता था, सिंह के काम को करता था, कार्य को करता था। भेड़िए ने कहा, महाराज आपके मुंह से क्या आती है, आपके मुंह से बदबू आती है, यही बात कहा भेड़िया, जिसके कारण क्या हुआ, वो मारा गया। तीसरा प्रश्न है कि सियार ने कहा, महाराज आपके मुंह से क्या आ रही है, इलायची की खुशबू आ रही है। वो अत्यधिक चालाकी दिखाया, बदबू भी नहीं बोला, खुशबू भी नहीं बोला, वो तो अत्यधिक चालाकी दिखाया, जिसके कारण वो कहा इलायची की खुशबू आ रही है। खुशबू तो आ ही रही है, लेकिन किस चीज़ की, तो इलायची की, जिस वजह से वो भी क्या हो गया, मारा गया। भेड़िया और सियार, है ना, सिंह की क्या, तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न हमारा है, भेड़िया और सियार, है ना, सियार सिंह की कैचे के शिकार हो गए, उसकी नाराजगी के, उसके गुस्से के, है ना, भेड़िया और सियार क्या हो गए, उसके गुस्से का शिकार हुए, क्योंकि वो गुस्सा हो गया। सिंह जब ये सुना तो क्रोधित हो गया, और उस क्रोध के कारण उसने क्या किया, उन दोनों को मार डाला, ठीक है। लास्ट प्रश्न हमारा पांचवा है, लोमड़ी को क्या हो गया था, तो लोमड़ी को जुकाम हो गया था। वहाँ पे फिल करना होगा बच्चों, सबका खाली स्थान है, उसमें जो जो मैं लिख के भेज रही हूँ या डलवा रही ग्रुप में या समझा रही हूँ, उसे आप क्या करोगे, सिर्फ फिल करते जाओगे, सिर्फ उसमें भरते जाओगे। यही हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है। इतना आप लोग क्या करोगे, साफ सुथरा राइटिंग में कॉपी में लिख लोगे, समझा दी हूँ, ताकि क्या हो, आप लोगों को किसी तरह का प्रश्न उत्तर लिखने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो। अगले क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर 3 पढ़ाऊँगी, आप लोग पहले से काम करोगे, उस चैप्टर को पढ़ लोगे, ताकि आप लोग को रीड देना ज़रूरी है ना, जिससे आप लोग की क्या होगी, रीडिंग स्किल भी बढ़ेगी, है ना। तो रीडिंग तो निश्चित हो दोगे, घर पे अभी आप लोग हो तो रीडिंग तो देना ही है ना, लेकिन क्या करेंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो उस समय आप इस कहानी को पढ़े रहोगे, कहानी या कविता कुछ भी, तो समझने में आप लोग को किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो अगले क्लास में मैं आप लोग को चैप्टर 3 पढ़ा दूंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।